क्या आप भी अपने पूरे बदन के हर जॉइंट से परेशान हैं? हर एक नस में आपके बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चाहे फिर वो हाथ हो, पैर हो, कमर हो, गर्दन हो, तो आप भी उनके लिए हर समय यही सोचते रहते हैं, क्या मेडिसिन लें, क्या खाएँ? फिर उन मेडिसिनों को खाने के बाद आपका भी मन करता है कि हम खेलें, कूदें, लेकिन हर किसी के नसीब में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके दर्द सारे चले जाएँ, वो भी बिना किसी दवाई के, क्योंकि अगर हम किसी तरह की दवाइयाँ खाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, स्पेशली लिवर और किडनी पर। तो चलिए इन सबको छोड़िए और किचन में चलते हैं और एक ऐसी होम रेमेडी बनाते हैं, जिसके इस्तेमाल से आप अपने सारे दर्दों से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले लेना है एक आक का पेड़। ये जो होते हैं पेड़, इसे आक का पेड़ कहते हैं, जिसके जो फूल और पत्ते होते हैं, ये भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम इनके फलों का और इनके फूलों का इस्तेमाल करने वाले हैं और इससे एक ऐसी पावरफुल रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके इस्तेमाल से आप अपने किसी भी तरह के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। तो इनके ना जो फल होते हैं, इसके अंदर भी दूध निकलता है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, इसी के अंदर बीज भी पनपता है। ये जो होता है फल, इसी के अंदर बीज रहता है, लेकिन अभी आपको लेना है क्योंकि इस समय कच्चा फल आ रहा है। कच्चा फल जो होता है ना, उसके अंदर एकदम बारीक-बारीक से एकदम सफ़ेद रंग थोड़े छोटे से फल होते हैं, जो बीज होते हैं वही इसके लिए आपको लेने हैं, पके बीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए ये इसके अंदर जो कली सी निकलती है, इसके अंदर छोटे-छोटे से बहुत बारीक-बारीक से सफ़ेद-सफ़ेद बीज होते हैं। तो इसको आपका पूरा फल ले लेना है और इसको काट लेना है। उसी तरीके से आपको इसके फूल भी काट लेने हैं। ये जो होता है, ये दर्द निवारक आपके लिए बहुत ही पावरफुल औषधि है, जिसका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपके जॉइंट पेन हो, चाहे आपकी नसों में दर्द हो, सारे दर्दों से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही आसानी से एक पूरी रेमेडी, एक प्रोसेस होता है, जिससे आपका पूरा पेन किलर की तरह काम करेगा और आपका पूरा दर्द जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इस रेमेडी को इस तरीके से बनाना है कि हमने सारे फूल और 2 फल लिए थे, वो काट लिए हैं। अब इसके ऊपर हम किचन में से कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जो कि पेन किलर के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन हम सभी जानते हैं कि ये इसकी तासीर गर्म होती है, जो कि हमारी नसों की जो ब्लॉकेज होगी उसको रिलीफ मिलेगा और साथ ही साथ ये एक अंदर से एक ऐसी हीट प्रोवाइड करती है, जिसकी गर्माहट से हमारी जो नसें जाम हो चुकी हैं, वो धीरे-धीरे करके उनके अंदर से जो लिक्विड है वो मेल्ट होना शुरू होगा और हमारे दर्द में आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना अगेन हम सभी जानते हैं, ये पेन किलर की तरह ही हमारी बॉडी में काम करता है। मेथी दाने को हमें खाना भी चाहिए और किसी न किसी फॉर्म में हमें लगाना भी चाहिए। अगर आपके जॉइंटों में दर्द होता है तो मेथी दाने को रात में भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी निकाल कर हल्का गुनगुना कर पी लीजिए। अब इसमें मैंने आधा चम्मच डाला है फिटकरी का पाउडर। फिटकरी जो होती है हमारे जमे हुए खून को मेल्ट करने का काम करती है। कई बार हमारा खून बहुत ज़्यादा, खून की जो चाल होती है वो गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें भी कई बार दर्द होता है। उसके बाद हम लेंगे इसमें लहसुन की कलियाँ। लहसुन हम सभी जानते हैं गर्म होता है और दर्द के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। अगर इस लहसुन को हम तेल में पकाकर लगाकर मालिश करना शुरू कर दें, तो भी हमारे जो दर्द होते हैं उसमें राहत मिल जाती है। तो यहाँ पर ये हमने सारी चीज़ें डाल ली हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर हम किसी भी पैन में डालेंगे और पैन में डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम पकाएंगे। लेकिन पकाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आपके पास अगर कैस्टर ऑयल है तो आप यहाँ पर थोड़ा-सा कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में। उससे पहले हम यहाँ पर कैस्टर ऑयल नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है वो, उसकी तासीर भी गर्म होती है। क्या आप जानते हैं सरसों के तेल की तासीर जो है वो गर्म होती है। वही तेल जो हम अपने कुकिंग में कई बार बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ कर लेते हैं, तो कभी भी कुकिंग ऑयल में भी ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए कुकिंग के टाइम पे। तो यहाँ पर अब हम गैस को करेंगे ऑन। गैस ऑन करने के बाद में अब यहाँ पर हम रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आपने इसको पकाना है और इतना पकाना है कि इसमें से बबल्स आना शुरू हो जाएँ। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी चीज़ हमारी जलनी नहीं चाहिए। अगर हमारी चीज़ें सारी जल जाएँगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ नष्ट हो जाती हैं। कुकिंग कभी भी ओवर कुक नहीं करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ आप ओवर कुक कर देंगे तो उसकी सारी जितनी भी क्वालिटीज़ थी वो धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं। तो इसे बिल्कुल आराम से और 1 से 2 मिनट के लिए करीब हम पकाएँगे। 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि ऑयल में बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस कुछ सेकंड्स के लिए आप उसमें बबल्स आने दीजिए और यहीं पर हमारा गैस को हम बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद में क्या करना है, अभी ये सिर्फ एक ऑयल नहीं है, इसको भी हम 2 तरीके से यूज़ करेंगे। इसका जो मिक्सचर है वो अलग करेंगे, इसका जो ऑयल है वो अलग करेंगे और उसके बाद हम इसको 2
फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं, जिससे आपके कितना भी भयानक दर्द हो वो सारा पहली बार के इस्तेमाल से ही 50 टू 80% ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और अब बस इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए गैस पर रखेंगे और गैस को कर देंगे बंद। और चलिए इसको लेकर चलते हैं काउंटर पर, ताकि इसका हम जो तेल है उसे अलग कर सकें और इसका जो मटेरियल है इसे हम अलग कर सकें। इन दोनों चीज़ों को हमें अलग अलग चाहिए, क्योंकि इसका मटेरियल भी हमें चाहिए, इसको भी हमें फेंकना नहीं है, यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेमेडी का ये पार्ट भी, इसको आप वेस्ट समझकर फेंकने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको छान लेंगे। छानने के बाद में इसका जो पार्ट्स निकलेगा उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो बताएंगे, ऑयल का हम कैसे यूज़ करेंगे वो बताएंगे। तो देखिए दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल आपने इसलिए करना है कि अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, आपके बहुत ज़्यादा कहीं भी चोट का दर्द है, एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, गठानों में बहुत ज़्यादा दर्द है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द है, कलाइयों में बहुत ज़्यादा, कोहनी में, तो आप ना इस तेल की पहले तो मालिश कीजिए। जिस भी जगह पर दर्द है अच्छे से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए हल्के हाथ से, मतलब इतना भी नहीं कि आपको पेन ज़्यादा हो, लेकिन हाँ हल्के हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेशर देते हुए मालिश करिए। ठीक है, मालिश कम से कम 2 से 3 मिनट तक करिए, या फिर अगर आपका हाथ नहीं पहुंच पाता तो किसी दूसरे बंदे से करवाइए, लेकिन मालिश ज़रूरी है। जब तक कि आपकी स्किन के अंदर नहीं जाएगा तब तक आपको कैसे पता आराम मिलेगा। ठीक है, हल्के हाथ से इस पर इस तरह से मालिश ज़रूर करनी है। अगर आपके किसी भी मेन मतलब कहीं पे भी होता है, जहाँ पर भी होता है उस जगह पर मालिश करने के बाद में, ठीक है, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा फास्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप देखिए तेल को तो हम साइड में करते हैं, जो हमारा ये मटेरियल बचा है इसका यूज़ करेंगे। इससे हमारा जो दर्द है ना वो इंस्टेंट ख़त्म होगा। जैसे ये गर्म है उसी टाइम पर आपने लेना है एक कॉटन, और कॉटन को फैला लेना है। कॉटन ले सकते हैं, कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, आप जो मर्जी वो ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कॉटन का ही लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम इससे दूसरा काम भी करने वाले हैं। इसका जो मटेरियल है इसमें हम रख लेंगे। अगर आप बड़ी कॉटन लेंगे तो पूरा मटेरियल एक बार में आ जाएगा। मेरी कॉटन थोड़ा सा छोटी थी तो मैं इसमें से थोड़ा सा मटेरियल निकालूंगी, क्योंकि मटेरियल काफ़ी ज़्यादा गर्म है और हमें इसका गर्म में ही यूज़ करना है। जब भी आप इसे यूज़ करें तो हल्का सा इसे गर्म कीजिए, इसे फेंकिएगा बिल्कुल मत। इसे फेंकने की गलती नहीं करनी है, आपने इसकी पोटली बनाकर रख लेनी है। ठीक है, पोटली बनाकर रख ली है, और जिस भी जगह पर दर्द हो रहा है इसका सेक दीजिए उस जगह पर। इससे अगर आप सिकाई करेंगे ना इस पोटली से तो आपका दर्द इंस्टेंट ख़त्म होगा। जहाँ पर भी आपने दर्द हो रहा है वहाँ पर तेल की मालिश कीजिए, उसके बाद इस पोटली से सिकाई कीजिए और फिर वहाँ पर गरम पट्टी बांध लीजिए। फिर देखिए आप ओवरनाइट के लिए आराम कीजिए। क्यों कि जब भी आप इस तेल की मालिश करेंगे तो शाम के समय पर करेंगे। इसको लगाने के बाद कम से कम 10 से 5 मिनट आप 2-1 आध घंटे बिल्कुल भी आपको चलना नहीं है।